निकाल भी रहा हूँ। तो यहाँ पे हम बात करने वाले स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में। किसके बारे में बात करने वाले हैं? द स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में बात करने वाले हैं। स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में बात करने वाले हैं। इसको हिंदी में कहते हैं विधानमंडल। ठीक है जी, विधानमंडल के बारे में बात करने वाले हैं। आर्टिकल जो है वो आपका 168 से लेकर, आर्टिकल 168 से लेकर ये जो है आपका 212 तक जो है इसके अंदर बता रखा है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। विधानमंडल जो है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, जिसमें से एक होता है आपका लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली, इसको हम हिंदी में कहते हैं विधानसभा। ठीक है जी, विधानसभा। और दूसरा जो होता है उसको कहते हैं हम लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल, काउंसिल, इसको हम हिंदी में कहते हैं विधान परिषद। ठीक है जी। इसके जो मेंबर होते हैं वो मेंबर क्या होते हैं? इसके जो मेंबर अगर मेंबर बनते हैं तो क्या बन जाएंगे? इसके जो मेंबर है और इसके जो मेंबर है, इन दोनों के मेंबर्स अगर हम देखेंगे तो इनके मेंबर जो बनेंगे तो वो क्या बन जाएंगे? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। इसमें से एम, इसमें से एल, इसमें से ए ले लो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एमएलए। तो एमएलए जो है वो किस में होते हैं? विधानसभा में होते हैं। और अगर इसमें से ले लेंगे एम एल सी तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? एमएलसी। तो यहाँ पे विधान परिषद में कौन होते हैं? विधान परिषद में जो है आपके दैट इज एमएलसी होते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये आपका पूरा स्ट्रक्चर है। अब देखना, ये देखो बेसिकली क्या है कि विधान सभा में तो मैंने मतलब कि लोकसभा में तो मैंने आपको बता दिया कि भाई इतनी सीटें होती हैं, राज्यसभा में बता दिया कि मैंने इतनी सीटें होती है। यहाँ नहीं बता सकता ना, यहाँ पे 28 राज्य हैं प्लस 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनके बारे में विधानसभा है। तो मैं सबके नहीं बारे में बता सकता कि कौन कौन से विधानसभाओं के पास कितने कितने हैं। जो आपके राज्य हैं आप उनकी जानकारी रखें, जिन राज्यों में जाके आपको काम करना है उन राज्यों की जानकारी रखें। जैसे दिल्ली है, दिल्ली के अंदर टोटल 70 विधानसभा की सीटें हैं। देश में सबसे ज़्यादा जो है वो आपका उत्तर प्रदेश के अंदर है, 403 है। उसके बाद सबसे कम देखेंगे तो आपको सिक्किम में मिलेगा, 32 सीटें मिलेगी आपको। अगर आप जिन भी स्टेट के अंदर आप बिलोंग करते हैं आप उन स्टेट्स के बारे में जानकारी हासिल कीजिए। ठीक है, ध्यान रखेंगे कौन कौन सी सीटें कितनी कितनी है। ठीक है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ, मिनिमम स्ट्रेंथ क्या होती है वो सारी चीज़ें मैं अभी आपको धीरे धीरे करके बताऊँगा। वो सारी चीज़ें मैंने रखा है नोट्स में, सब कुछ मैंशन है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे हो गया लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल हो गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और उसके ऊपर जो सबसे ऊपर होते हैं वो कौन होते हैं? दैट इज गवर्नर। कौन होते हैं? गवर्नर। तो आप यहाँ पे भी कह सकते हैं क्या कि भाई विंग कितने हैं, सदन कितने हैं? सदन जो है आपके यहाँ पे भी 2 है। एक आपका विधानसभा और आपका दूसरा विधान परिषद। मगर भाग की बात करेंगे तो भाग जो है यहाँ पर भी 3 है। कौन कौन से? आपका गवर्नर, यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली और आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल। सबसे पहले काउंसिल को निपटाते हैं। ठीक है ना, काउंसिल को निपटाना इंपॉर्टेंट है। काउंसिल को निपटाना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि देखो देश के अंदर जो है ना 6 राज्य ऐसे हैं जिनके पास काउंसिल की व्यवस्था है। इसको कहते हैं बाइकैमरलिज्म। बाइकैमरलिज्म का मतलब क्या होता है? द्विसदन। द्विसदन की व्यवस्था जो है हमने सिर्फ सेंटर के अंदर रखी, स्टेट के अंदर नहीं रखी। स्टेट के अंदर रखने के बहुत सारे कारण हैं। पहली बात तो एक्सपेंडिचर, दूसरा ये है कि भाई हम चाहते थे कि फास्टेस्ट मैनर में काम हो। विधानसभा में कानून पास होगा, फिर विधान परिषद में कानून पास होगा, फिर उसके बाद गवर्नर साहब साइन करेंगे और देन उसके बाद जो है वो कानून अगर पास किया जाएगा। तो ऐसे में क्या हो जाता है, ऐसे में आप देखेंगे कि भाई जब इतना टाइम लग जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि कानून जो है वो अपना काम जब इतनी देर से स्टार्ट करेगा तो फिर विकास भी देर से ही पहुंचा पाएगा। दूसरी बात यह है कि हमने राज्यसभा क्यों बनाई थी? हमने राज्यसभा बनाई थी क्योंकि देश के अंदर डाइवर्सिटी बहुत है, लेकिन राज्यों के अंदर क्या है कि हम पहले राज्यों को भाषा के आधार पर और संस्कृति के आधार पर लगभग डिवाइड कर ही चुके हैं। जिन जिन स्टेट का कल्चर, जिन जिन कम्युनिटी का कल्चर अलग रहा हमने उनको स्टेट के रूप में परिवर्तित कर दिया। हमने यहाँ पर जो है डाइवर्सिटी को जो है हमने पहले से डिवाइड कर दिया, मतलब इन द सेंस डाइवर्सिटी को हमने पहले से जो है अलग अलग पार्ट्स में कर दिया। मराठी है तो महाराष्ट्र में है, ठीक है, गुजराती है तो गुजरात में है, अगर बिहारी है तो बिहार में है, अगर जो है आपके जो देवभूमि के लोग हैं वो आपके उत्तराखंड के अंदर है, ठीक है, जो कश्मीरी है वो आपका जो है आपका कश्मीर के अंदर है, जो संथाली है, हो है, मुंडा है वो सारे के सारे झारखंड में है, जो ओडिसी है वो आपका ओडिशा में है, जो दक्षिण भारत के हैं उनको दक्षिण भारत के सारे दे दिए। मलयालम बोलने वालों का अलग, कन्नड़ बोलने वालों का अलग, तमिल बोलने वालों का अलग, तेलुगु बोलने वालों का अलग, हमने सबको दे ही दिया। तो राज्यों के अंदर इस व्यवस्था की आवश्यकता ज़्यादा नहीं थी, किंतु जिन जिन राज्यों के अंदर ये है, मतलब अभी भी 6 राज्य के अंदर ये है, उन 6 राज्यों में भी ये प्रावधान है कि वो चाहे तो अपना हटा सकते हैं और चाहे तो मतलब कि जो है वो विधान परिषद को ख़त्म कर सकते हैं। और जिन राज्यों के अंदर विधान परिषद की व्यवस्था नहीं है और वो चाहते हैं कि विधान परिषद हमारे यहाँ पे हो तो वो भी रख सकते हैं,
कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको, बस अपने विधानसभा के अंदर से, जैसे मान लो एग्जांपल के लिए विधान परिषद को नहीं रखना तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, लेजिस्लेटिव असेंबली से पास करना पड़ेगा, काउंसिल से पास करना पड़ेगा, गवर्नर से साइन करना पड़ेगा, फिर इसको भेजा जाएगा कहाँ पर, इसको भेजा जाएगा पार्लियामेंट के अंदर। और पार्लियामेंट के अंदर क्या होगा, पार्लियामेंट जो है इसके अंदर राज्यसभा और लोकसभा दोनों इसको पास करेगी। बहुत ऑर्डिनरी जो है आपका सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाता है। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 368 भी वायलेट नहीं होता, तो मतलब उसका भी यूज़ नहीं करना पड़ता, सॉरी। तो कुछ नहीं करना उसके अंदर जी, बस लोकसभा और राज्यसभा के अंदर मेजोरिटी लोग अगर सपोर्ट कर देंगे कि हाँ भाई ठीक है यहाँ से विधान परिषद हटा दो, तो हटा देंगे, सिंपल। और अगर मान लो कि अगर विधान परिषद को लाना है तो भी वही करना पड़ेगा, लेजिस्लेटिव असेंबली को पास करना पड़ेगा, गवर्नर साहब को साइन करना पड़ेगा, फिर पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा राज्यसभा दोनों के दोनों जो है वो मेजोरिटी में उसे मानेंगे कि हाँ ठीक है भाई विधान परिषद लाना चाहते हैं लाने दो, ठीक है, ध्यान रखेंगे, तो वो विधान परिषद लेके आ सकते हैं। तो उसमें जो है आपका विधान परिषद जो है राज्य के अंदर आ जाएगा। तो लाना भी आसान है, ले जाना भी आसान है, लेकिन दो दो जगह से करना जो है, विधानसभा में अलग पास करवाना, आपका लोकसभा में मतलब कि संसद में अलग पास करवाना, ये दो जगह पे करना ये डिफ़िकल्ट काम हो जाता है। और इसी डिफ़िकल्टी की वजह से जो है ज़्यादातर लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं बन पाते हैं। अब रुकेंगे, हमारे देश के अंदर जो है टोटल 6 राज्यों के अंदर विधानसभा की व्यवस्था है। पहले 7 में थी, जम्मू कश्मीर अब जो है वो आपका जम्मू कश्मीर में ये व्यवस्था नहीं रही, पहले ही जम्मू कश्मीर में भी हुआ करती थी। अभी राजस्थान मतलब कि आपका जो है आंध्र प्रदेश अपने यहाँ से हटाना चाहता है और राजस्थान डिमांड करता है कि हमें जो है ये चाहिए, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। तो कौन कौन से चाहते हैं विधान परिषद, वो एक अलग किस्सा है, वो एक अलग कहानी है, किस किस के पास था वो भी एक अलग कहानी है, लेकिन फिलहाल जिनके पास है वो उनमें से कौन कौन से राज्य हैं वो देखेंगे। सबसे पहले आपका मैं इधर से स्टार्ट करूंगा, बिहार। बिहार के पास जो है आपका विधान परिषद है। फिर आपका यूपी के पास है। तो 2 राज्य तो आपको नॉर्थ ईस्ट के साइड से मिल गए, या यूँ कह लो नॉर्थ में मिल गए आपको, जिसमें आपका बोलूँगा कि बिहार के पास टोटल सीटें जो विधान परिषद की है वो 75 है, और उसके अंदर जो है ये है 80, ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद 80 है नहीं 100, उसके बाद 100 सीटें हैं इनके पास, उत्तर प्रदेश के पास। उसके बाद अगर मैं बात करूं आपका इसके बाद जो अगर मैं चले जाऊंगा नीचे, तो एक है महाराष्ट्र, ठीक है, और एक है आपका कर्नाटक। तो मेरे हिसाब से कर्नाटक के महाराष्ट्र के पास 78 है और इसका 75 है। अभी मैं रुक जाऊँ, कंफर्म करूँगा तब मैं इसको लिखूंगा, ऐसे नहीं लिखूंगा। दो राज्य ये साथ में हो गए, और नीचे 2 राज्य और है, जिसमें एक है आपका नागालैंड, तेलंगाना, और दूसरा हो गया आपका आंध्र प्रदेश। 2 राज्य ये हो गए, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से जो है आपके डिवीज़न कर रखे हैं, ठीक है। थोड़ा सा 78 सीटें मेरे हिसाब से जहाँ तक है महाराष्ट्र के अंदर है, 75 सीटें यहाँ पर है। आपका जो है 58 सीटें आंध्र प्रदेश में है, 60 सीटें वहाँ पे। एक बार रुक जाओ, मैं कंफर्म कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद देन वी विल स्टार्ट इट। इसमें लिस्ट दे रखी नहीं दे रखी, देखना पड़ेगा एक बार। तो चलो कोई नहीं, मैं आपको बताता हूँ अभी, डोंट वरी, ठीक है। तो ये आपका विधान परिषद जो है आपका, इसकी व्यवस्था है इन जगहों पे, इन राज्यों के अंदर, ठीक है। हाँ, तो विधान परिषद की व्यवस्था है जो इन राज्यों के अंदर है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ओहो, विधान परिषद तो आपका 100 सीटें जो है वो आपके उत्तर प्रदेश से, 75 यहाँ पर हो गई। उसके बाद आपका जो है उसके बाद अगर मैं बताऊँ आपको 78 सीटें आपको जो है महाराष्ट्र के अंदर है, 75 आपका कर्नाटक में है, 40 सीटें हैं आपका तेलंगाना के अंदर, और आपका जो है 58 सीटें जो है वो आंध्र प्रदेश के अंदर है। ये थोड़ा सा अलग हो गया, ये थोड़ा सा गलत हो गया, कोई नहीं। तो मेरे को थोड़ा डाउट था, इस वजह से मैंने कहा कि ठीक है, यहाँ 40 है और यहाँ पर कितनी 58 सीटें हैं। तो ये डिवीज़न है इसके अंदर। उसके बाद भी अगर हम देखेंगे तो आपका बिहार के अंदर 75 में से 63 सीटें ऐसी है जिसको नॉमिनेट होता है, और 12 सीटें जो है वो आपका 63 सीटें जहाँ इलेक्ट होते हैं और 12 नॉमिनेट होते हैं। यहाँ पर भी आपका ऐसे ही हिसाब किताब है, 90 और 10 का है हिसाब किताब, 90+10 का हिसाब किताब है, ठीक है, ध्यान रखेंगे कि 90 जो है इलेक्टेड होते हैं और 10 जो है वो नॉमिनेट होते हैं यहाँ पे। उसके बाद अगर हम देखेंगे आपका जो है महाराष्ट्र के अंदर जो है वो आपका 66+12 का यहाँ पर रेशियो है। 66 यहाँ पे चुन के आते हैं और 12 जो है आपके नॉमिनेट होते हैं। यहाँ पर अगर हम देखेंगे आपके कर्नाटक के अंदर, तो कर्नाटक के अंदर 64 जो है वो आपके
चुनकर आते हैं और 11 जो है वहाँ पर नॉमिनेट होते हैं। अगर हम यहाँ पर तेलंगाना की बात करेंगे तो तेलंगाना के अंदर जो है आपका 34 जो है वो चुन के आते हैं और 6 जो है नॉमिनेट होते हैं। 34 जो है वो चुन के आते हैं और 6 आपके नॉमिनेट होते हैं। यहाँ पर बात करें तो 50 यहाँ पे चुन के आते हैं और 8 जो है यहाँ पे नॉमिनेट होते हैं। ये आपका विधान परिषद की व्यवस्था है आपकी इन 6 राज्यों के अंदर, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो इन 6 राज्यों में लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, लेजिस्लेटिव असेंबली भी है। जब अब काउंसिल है तो काउंसिल को फिर पूरा डिटेल में बताना पड़ता है, काउंसिल को पूरा पढ़ाना पड़ता है, और वो क्या क्या व्यवस्था है, क्या क्या तरीका है, वो सारा का सारा मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। वेट फॉर अ मोमेंट, कोई भी चीज़ नहीं छोड़ी जाएगी, डोंट वरी, ठीक है, हर चीज़ मैं आपको बताऊंगा। ओके। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पे विधानसभाओं की बात करूं तो विधानसभा के अंदर क्या है बेसिकली, देखो हमारे यहाँ पे टोटल जो है 28 स्टेट्स है, तो 28 राज्यों के अंदर हमारे पास पहली बात तो विधानसभा है। प्लस हमारे पास 3 यूनियन टेरिटरी है। 3 यूनियन टेरिटरी में कौन है, एक तो JNK है, झारखंड नहीं, जम्मू कश्मीर, ठीक है जी। उसके बाद क्या कहते हैं आपका जो है, एक हमारा हो गया दैट इज़ आई विल से दिल्ली, और एक जो है आपका पुडुचेरी। तो पुडुचेरी जो है आपका 3 राज्य जो है, 3 मतलब केंद्र शासित प्रदेश जो है, यहाँ पर भी हमारी विधानसभा है। टोटल हमारे पास जो है 31 विधानसभाएं हैं, 31 जो है आपकी लेजिस्लेटिव असेंबलीज है, जिसके अंदर टोटल जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ रखने की जो कैपेसिटी जो प्रोवाइड की गई है दैट इज़ व्हाट, वो की गई है आपकी 500 की, ठीक है। और जो मिनिमम जो है आपका स्ट्रेंथ जो है वो मेरे हिसाब से 60 का है, 60 का, एक बार कंफर्म कर लूँ मैं, 60 की स्ट्रेंथ आपकी मेरे हिसाब से 60 है, क्या है 60 मेंबर्स या, तो 60 से कम नहीं होना चाहिए और मैक्सिमम जो है वो 500 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अभी तक उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सीटें पूरे देश के अंदर है विधानसभा की, जो कि 403 सीटें हैं। 403 विधायक जो हैं आपके उत्तर प्रदेश के अंदर जो है वो आपके हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा है उत्तर प्रदेश के अंदर, मैक्सिमम यहाँ पर ही है, ठीक है, यहाँ पर मैक्सिमम सबसे ज़्यादा यहीं पर है। और सबसे कम वाली बात करेंगे हम तो यहाँ पर क्या है कि देखो 60 तो मिनिमम दे रखी है, लेकिन कुछ जगहों पे जनसंख्या ही उतनी नहीं है। जैसे कि सबसे क्या कहते हैं आपका कम जो जनसंख्या आपका सिक्किम में मिलेगा, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश मिनिमम नंबर इज फिक्स्ड एट 30 एंड फॉर मिजोरम नागालैंड इट इज़ 40 एंड 46। तो आपका जो है सिक्किम हो गया, गोवा हो गया और अरुणाचल प्रदेश हो गया। तो सिक्किम आपका, सिक्किम हो गया, गोवा हो गया और आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया, अरुणाचल प्रदेश। समझे, दिख रहा है ये, देखो 30, यहाँ पे 30 की जो है आपका मिनिमम जो है संख्या दे रखी है, तो 32 आई थिंक मेरे हिसाब से सिक्किम के अंदर है, दैट इज़ द लोवेस्ट। और उसके बाद जो है आपका मिजोरम और नागालैंड के अंदर जो है, मिजोरम सही है, मिजोरम और नागालैंड के अंदर जो है वो 40 एंड 46 की जो है लिमिट दे रखी है। मिजोरम, अगर मैं बात करूँ मिजोरम में आपका जो है, मिजोरम में आपका 40 है और आपका नागालैंड के अंदर जो है दैट इज़, नागालैंड के अंदर आपका 46 है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये 2 स्टेट के अंदर ये आपका ये हो गया, और सिक्किम गोवा इन सब स्टेट के अंदर 30 की लिमिट दे रखी है, जिसमें सिक्किम सबसे कम है 32 मेरे हिसाब से आई थिंक। तो ये जो है आपका विधानसभा के अंदर है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये स्ट्रक्चर आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, इसको अपने पास नोट कर लेंगे, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें जो है, हाँ, इसके अंदर जो है ये सारी चीज़ें जो बता रखी है आपकी, ये देखो जो मैंने आपको बताया, इसके अंदर, ठीक है जी। तो यहाँ पर देखो, अब मैं आपको बस आर्टिकल वाइज दिखा देता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें आर्टिकल में कहाँ कहाँ लिखी हुई है। आर्टिकल 168 कहता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द लेजिस्लेचर इन द स्टेट। आर्टिकल 168 बिल्कुल सेम वैसी बात करता है जैसे आर्टिकल 79 करता था आपका यूनियन के अंदर। वहाँ पे भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्लियामेंट के बारे में बता रखा है, यहाँ पे भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लेजिस्लेचर्स इन द स्टेट के बारे में बता रखा है। तो ये जो आपका विधानमंडल जो लिखा हुआ है, ये आपका आर्टिकल कौन सा है? ये आर्टिकल आपका 168 है, ठीक है जी। उसका आर्टिकल 169 आपका यहाँ पे आ जाता है, दैट इज आपका, वहाँ पे भी राज्यसभा थी, यहाँ याद होगा आपको। यहाँ पे राज्यसभा नहीं है, यहाँ पे बस ये बता रखा है एबोलिशन करना हो, क्रिएशन करना हो लेजिस्लेचर काउंसिल ऑफ द स्टेट। तो मैंने आपको बताया था इसके अंदर कुछ नहीं करना, आपको बस एक नॉर्मल रिजोल्यूशन पास करना है, दोनों ही मतलब हाउस के अंदर हटाने के लिए गवर्नर साइन करवाना है, और लोकसभा राज्यसभा में भी नॉर्मल से जो है ये पास हो जाएगा और उसके बाद हट जाएगा। और लाना भी होगा तो फिर दोनों मतलब हाउस में पास, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली में पास करना पड़ेगा, गवर्नर पास करेंगे, उसके बाद जो है लोकसभा राज्यसभा पास करेगी,
जाएगी, देन उसके बाद होगा। सिंपल मेजोरिटी से करना पड़ता है, इसके अंदर आर्टिकल 368 को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। ये आपका आर्टिकल 169 कंप्लीट हो गया। आर्टिकल 170 की बात करूँ तो कंपोजिशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली की बात है। तो ये जो मैंने पूरी कहानी आपको अभी बताई है ना, ये सारी की सारी जो है वो आपकी आर्टिकल 170 ही है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आर्टिकल 170 यहाँ पर हो गया, इसके अंदर सारी चीज़ें वही बताई मैंने, जो चीज़ें मैंने बताई वो सारी की सारी। आर्टिकल 171 के अंदर ये जो कंपोजिशन मैंने आपको बताई है ना, ये कंपोजिशन आपका आर्टिकल 171 के अंदर है। बस एक चीज़ और ध्यान रखना, ये देखने रखने वाली बात ये है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होता है वो क्या होता है, प्रॉपरली नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, इलेक्टेड भी है नॉमिनेटेड भी है। इलेक्टेड जो है वो वहाँ पे बाकी जो एमएलएस हैं वो कर रहे हैं, लेकिन नॉमिनेटेड का हिसाब किताब कैसे वो मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ। देखो इसके अंदर क्या है कि नॉमिनेशंस कैसे होते हैं, नॉमिनेशन को बांटा गया है इसके अंदर, ठीक है जी, नॉमिनेशन को बांटा गया है इसके अंदर। नॉमिनेशन को एक बार समझ लेते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। तो इसके अंदर जो है आपको नॉमिनेशन को डिवाइड कर रखा है। नॉमिनेशन कैसे है ये ध्यान से समझेंगे। इसमें आपका 1/3, उसके बाद 1/6, उसके बाद 1/12, उसके बाद 1/12, ऐसे करके डिवाइड करके टोटल नंबर जितनी भी सीट्स के होंगे वो सारी चीज़ें। जैसे 1/3 कैसे बता रखा है इसके अंदर, यहाँ पे 1/3 में बता रखा है कि 1/3 भेजा जाएगा किसके द्वारा, म्यूनसिपैलिटी के द्वारा, उसके बाद लोकल बोर्ड्स जो है उनके द्वारा भेजा जाएगा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, पंचायत के द्वारा भेजा जाएगा, ये चीज़ें यहाँ पर है। 1/3 जो भेजा जाएगा वो लेजिस्लेटिव असेंबली से भेजा जाएगा। यहाँ से जो है 1/3, जैसे मान लो मतलब यहाँ से मतलब भेजने का मतलब कि ये लोग भेजेंगे, ये भी नॉमिनेट करेंगे कुछ लोगों को कि हमारे भी कुछ लोग विधानसभा में हम चाहते हैं, यहाँ के नहीं दूसरे वाले अलग से, ये वही लोग होते हैं जो यहाँ पे इलेक्शन हार चुके होते हैं, ठीक है। आपके जैसे एग्जाम्पल के लिए हमारे बिहार के आपके जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो है, ठीक है ना, सुशासन बाबू, तो सुशासन बाबू जी जो है वो कभी चुनाव नहीं लड़ते हैं। वो जब भी है विधान परिषद के अंदर जो है इधर विधानसभा में सबको लड़वाते हैं, फिर जीतते हैं, फिर मुख्यमंत्री बनते हैं, ठीक है। और उसके बाद मुख्यमंत्री बनने के बाद जो है अपने विधायकों से कहते हैं कि मुझे लेजिस्लेटिव असेंबली में नॉमिनेट करो। कि 1/3 की लिस्ट है वहाँ पे, वो तो 1/3 को वहाँ पे नॉमिनेट किया जाता है। उसका 1/6 मैंने अभी आपको बताया था कि ये गवर्नर के हाथ में है। गवर्नर जो है साइंस, लिटरेचर, आर्ट और जो सोशल वर्क के फील्ड में जिन्होंने अच्छा काम किया उनको जो है यहाँ पे नॉमिनेट करते हैं। 1/12 जो होता है इसके अंदर कौन होते हैं, टीचर्स होते हैं, ग्रेजुएट, और जो यहाँ पे टीचर्स होते हैं, और 1/12 पे जो है वहाँ पर कौन होते हैं, ग्रेजुएट होते हैं, ठीक है जी। तो आपके जो है जैसे मान लो, मैं ज़्यादा नहीं कर रहा, मैं ऐसी इसी तरह से लेके चलने की अगर मैं कोशिश करूँ, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे मान लो 12 सीटें हैं टोटल, तो 12 में से एक सीट किसको जाएगी, ग्रेजुएट को, कोई एक ग्रेजुएट आएगा। एक सीटें किसको जाएगी, आपका जो है 1/12 है तो आपका क्या कहते हैं, टीचर को जाएगी। टीचर कौन होना चाहिए, वहाँ का टीचर होना चाहिए, उस स्टेट का टीचर होना चाहिए, और सरकारी ओहदे पे। प्राइवेट टीचर्स में होगा तो फिर तो सभी एलिजिबल हो जाएंगे, समझ रहे हैं। उसके बाद क्या कहते हैं आपका जो है 1/12 में, उसका जो है 12 में से जो है 1/6, अब इसका क्या हो गया 1/6, तो वही वाली बात है आपका 6 दूना 12, तो आपके 2 मेंबर जो है वो आपके जाएंगे इधर, 2 मेंबर इधर हो गए। उसके बाद 2 मेंबर, एक इधर 2 इधर, और उसके बाद जो है यहाँ पर कितने हो गए आपके, 1 और 4, और यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, 6, तो आपका, अरे दादा 1/3 है यार, हाँ सॉरी, यहाँ पे 4 जाएंगे, 4, तो 4 मेंबर जो है वो आपके कौन भेजेंगे, म्यूनसिपैलिटी वाले भेजेंगे, 4 लेजिस्लेटिव असेंबली वाले भेजेंगे, 2 गवर्नर साहब भेजेंगे, 1 टीचर भेजेगा, 1 गवर्नर भेजेगा। मान लो टोटल कर 12 सीटें हैं, इस तरह से डिवाइड होगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये आपका जो है नॉमिनेशन में जो है डिवाइड करके जो है आपका सबको जो है मतलब सीटें मिल जाएगी। तो ये नॉमिनेशन ध्यान रखेंगे, 1/3 किसके लिए, म्यूनसिपैलिटी के लिए, 1/3 किसके लिए, विधानसभा के लिए, 1/6 किसके लिए, गवर्नर के लिए, 1/12 किसके लिए, 1/12 जो है वो आपको कौन भेजेगा, वो भेजेगा आपका जो है दैट इज़ टीचर की तरफ से आएंगे। 1/12 जो आएंगे वो आपके ग्रेजुएट की तरफ से आएंगे। तो ये इतने लोग होते हैं। अगर जान पहचान अच्छी है, सरकार से अच्छी जान पहचान है, सरकार के लिए अच्छा काम किया है, तो यहाँ पे भले आपको जगह मिले ना मिले, लेकिन यहाँ आपको जगह मिल सकती है। तो ये एक अच्छा होता है सरकार के लिए। विधानसभा में जिन जगहों पे ये है, उन जगहों पे क्या होता है कि जिन जगहों पे मान लो कि आपके चुनाव में आपके प्रत्याशी नहीं जीते हैं, तो विधानसभा नहीं जीते तो क्या हुआ, विधान परिषद से भेज दो, ठीक है ना। तो ये तरीका रहता है, अच्छा तरीका रहता है, यहाँ से जो है घुसा दिया, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो शायद इसी वजह से तो यहाँ पर जो है ये इसे हटा नहीं रहे हैं कि भाई उत्तर प्रदेश की जनसंख्या बहुत बड़ी है, जो लोग विधानसभा से नहीं संतुष्ट हो पाते उन्हें यहाँ से भेज दिया विधान परिषद से। बिहार में डाइवर्सिटी बहुत है, कास्ट डाइवर्सिटी बहुत है, ठीक है ना, वहाँ पे बहुत अलग अलग जाति के लोग हैं, ठीक है ना, जाति है कि जाति नहीं है, ठीक है ना, तो वो जो है वहाँ पर बहुत है। तो दैट इज़ व्हाट यू विल फाइंड आउट कि ये जो है आपका कंप्लीट जो है आपका सिनेरियो है 168 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द आई विल से स्टेट लेजिस्लेचर, आर्टिकल 169
आपका एबोलिशन और क्रिएशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, आर्टिकल 170 लेजिस्लेटिव असेंबली, आर्टिकल 171 किस तरीके से जो है आपका एलोकेशन ऑफ सीट्स है, कंपोजिशन जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल का, इसके बारे में। आर्टिकल 172 बिल्कुल सेम बात वही करता है जो वहाँ पे हुआ था। ड्यूरेशन, ड्यूरेशन क्या है भाई लेजिस्लेटिव असेंबली का, आर्टिकल 72 क्या कहता है कि ड्यूरेशन क्या होगा, सेम है। आर्टिकल 172 क्या कहता है, ड्यूरेशन की बात करता है। तो ड्यूरेशन में जो है भाई विधानसभा का ड्यूरेशन जो होगा वो क्या होगा, ड्यूरेशन जो होगा वो 5 साल होगा, 5 ईयर्स फॉर द लेजिस्लेटिव असेंबली बोले तो इनके लिए। और लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो ड्यूरेशन होगा वो क्या होगा, ड्यूरेशन जो है इनका है वो आपका जो है कोई डिविजन, नो डिजोल्यूशन, ठीक है ना, इनका कोई डिजोल्यूशन नहीं होता, या अनलिमिटेड चलता रहता है। हाँ, इसके जो मेंबर्स होते हैं उनका जो है टेन्योर जो होता है वो कितना होता है, 6 साल होता है, 6 ईयर्स होता है। और आपका जो है जितने भी मेंबर होते हैं उन सारे के सारे मेंबर इनमें से 1/3 जो है वो हर 2 साल में जो है रिटायर होते रहते हैं, और 1/3 फिर नए वाले जो है आते रहते हैं। ये बिल्कुल सेम राज्यसभा का कॉन्सेप्ट है, इसमें क्या ही नया बताना आपको। आर्टिकल 173 में क्वालिफिकेशन मेंबर की पूछी जा रही है, वही सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, 25 साल की उम्र होनी चाहिए लोकसभा आपका लेजिस्लेटिव असेंबली में, और लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर 30 साल की उम्र होनी चाहिए। बिल्कुल सेम, बिल्कुल उसी तरीके से है, इसमें भी कुछ नहीं करना नया खास। और बाकी ओथ लेके आया हुआ ये वाली बात। आर्टिकल 173 में कुछ है नहीं, क्वालिफिकेशन की बात कर रहा है, किसकी क्वालिफिकेशन की बात कर रहा है आपका आर्टिकल 173, क्वालिफिकेशन किसकी, मेंबर्स की। क्या कह रहा है, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। साथ में क्या बता रखा है, साथ में बता रखा है कि भाई सिटीजन ऑफ इंडिया के बाद जो है आपका दैट इज़ 25 ईयर्स का एज होना चाहिए, सॉरी 25 ईयर्स का एज होना चाहिए, 25 ईयर्स का एज होना चाहिए, ठीक है। 25 ईयर्स का एज हो गया, प्लस क्या कहते हैं आपका जो है उसके बाद क्या कहते हैं आपका, क्या लास्ट क्या पॉइंट था यार, लास्ट पॉइंट है क्या कहते हैं, ओथ जो है क्या कहते हैं इसने लिया हो, दैट इज़ आर्टिकल 174। आर्टिकल 174 कहता है वही सारी चीज़ें, वहाँ पर भी क्या था आपका जो है आपका आर्टिकल 85 में वहाँ पर सेशन प्रोरोगेशन क्या कहते हैं डिजोल्यूशन हुआ करता था, सेम चीज़ें यहाँ पर आर्टिकल 174 के अंदर है, ठीक है। 174 में वहीं पे यहाँ पे क्या कहते हैं सेशन है, आर्टिकल 174 क्या है यहाँ पे, सेशन प्रोरोगेशन और डिजोल्यूशन, ये सारा का सारा पावर किसके पास है, गवर्नर के पास है। आर्टिकल 175 में वहाँ पर क्या था, वहाँ पे जो है आर्टिकल 70 आपका 85 86 में वहाँ पर क्या था, वहाँ पे आपका जो है पेंडिंग बिल्स को पास करना था। यहाँ पे पेंडिंग बिल कोई अगर है तो उसको पास करवाना तो वो भी कर सकते हैं। फिर आर्टिकल 176 में क्या है, आर्टिकल 176 में जो है वहाँ पर क्या था, 87 में स्पेशल स्पीच थी प्रेसिडेंट की, तो यहाँ पे स्पेशल स्पीच है किसकी, गवर्नर की, ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूँ आर्टिकल 176 में जो है स्पेशल एड्रेस बाय द गवर्नर, देखो यहाँ पे बिल्कुल सेम वही है, ठीक है ना। उसका आर्टिकल 177 में वहाँ पर क्या था, वहाँ पे क्या कहते हैं आपका जो है आर्टिकल 88 में क्या हुआ करता था, वहाँ पे आर्टिकल 88 में जो है वो AGI जो होते थे और मिनिस्टर जो होते थे भाषण दे सकते थे किसी भी हाउस के अंदर जाके, ठीक है, भले उसके मेंबर हो ना हो, बस वोट नहीं दे सकते थे उस हाउस में जिस हाउस के वो मेंबर नहीं है, या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है वो वोट नहीं दे सकते थे, बाकी बोल तो सकते थे, अपनी बात रख सकते थे। बिल्कुल वही वाली बात सेम यहाँ पे एडवोकेट जनरल के लिए है, प्लस जितने मिनिस्टर है उनके लिए है, वो किसी भी सभा में जा सकते हैं दोनों में से, ठीक है, अपनी बात रखने के लिए। हाँ, वोट वही देंगे जहाँ पर इनकी सभा जहाँ पर इनका बनता है। तो ये भी क्या कहते हैं आपका 177 में बिल्कुल सेम बता रखा है जैसे वहाँ पे 88 में बता रखा था। 178 के अंदर जो स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर जो है लेजिस्लेटिव असेंबली का, देखो यहाँ पे बिल्कुल सेम वही है। वहाँ पर भी क्या कहते हैं आपका जो है आपका 89 के अंदर क्या बता रखा था, वहाँ पे आपका चेयरमैन के बारे में बता रखा था, बस यहाँ पे पहले स्पीकर है, वहाँ चेयरमैन था, यहाँ पे स्पीकर है, और स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। 179 के अंदर वहाँ पे वेकेशन था वहाँ पे वेकेशन था, रेजिग्नेशन था, रिमूवल था किसका, स्पीकर का, डेप्यूटी स्पीकर का। यहाँ पे भी सेम बिल्कुल वही है। आर्टिकल 180 में वहाँ पे एक्टिंग स्पीकर था, अगर मान लो कि स्पीकर नहीं है, मतलब कि वहाँ पर जो यहाँ पर 180 में एक्टिंग स्पीकर है, वहाँ पर देखेंगे अगर आप जो देखेंगे तो आर्टिकल आई थिंक मेरे हिसाब से 91 के अंदर जो है आपका एक्टिंग स्पीकर हुआ करता था, राइट। सेम आर्टिकल 92 में वहाँ पर जो है आपका जो है चेयरमैन जो है उनके ऊपर अगर कोई केस चल रहा है तो वो नहीं बैठ सकते। यहाँ पे भी सेम है, आर्टिकल 181 में स्पीकर जो है बैठ नहीं सकते अगर उनके खिलाफ रिमूवल का केस चल रहा है तो। आर्टिकल 182 के अंदर वहाँ पर 93 में स्पीकर है, यहाँ पे 182 में चेयरमैन है, डेप्यूटी चेयरमैन है। 183 में जो है यहाँ पे वेकेशन रेजिग्नेशन जो है वहाँ पर भी सेम बिल्कुल क्राइटेरिया। 183 के बाद अगर मैं बात करूँ 184 में यहाँ पे भी एक्टिंग चेयरमैन है, वहाँ पे भी जो है आपका सेम है, आपका आर्टिकल 90 आई थिंक 95 में वहाँ पे एक्टिंग आपका जो है आपका स्पीकर हुआ करता था। आर्टिकल 185 में यहाँ पर क्या दे रखा है, चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन नॉट टू प्रेसाइड जब रिमूवल का केस चल रहा है, वहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी सेम। 186 में वहाँ पे भी सैलरी की बात कर रखी थी, स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन, यहाँ पे भी सेम वही वाली बात बता रखी है 186 के अंदर। 187 में वहाँ पे भी जो है आपका 98 में सेक्रेटरीट था शायद, यहाँ पे भी आपका 187 के अंदर जो है आपका सेक्रेटरीट है। वहाँ पर आपका 99 के अंदर जो है ओथ था, यहाँ पे भी ओथ और अफर्मेशन है मेंबर्स का। वहाँ पे आपका 100 में जो है कोरम हुआ करता था, यहाँ पे 189 के अंदर कोरम है। वहाँ पर जो है 190 के अंदर वेकेशन हुआ करता था सीट का, यहाँ पर भी वहाँ पे
वहाँ पे 101 के अंदर वेकेशन हुआ करता था, यहाँ पे 190 के अंदर वेकेशन ऑफ द सीट्स है। सेम, कुछ नहीं करना। और वेकेशन के कंडीशन वही होते हैं कि भाई डेथ हो गई, रेजिग्नेशन दे दिया, रिमूवल हो गया, ये सारी चीज़ों में वेकेशन हो सकते हैं, ध्यान रखेंगे। 191 में वहाँ पे भी डिस्क्वालिफिकेशन है, यहाँ पे भी डिस्क्वालिफिकेशन है। एंटी डिफेक्शन लग गया, या आपका जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में आप डिस्क्वालीफाई हो गए, या आप जो है वही डिस्क्वालिफिकेशन का जो क्राइटेरिया आर्टिकल 191 में सेम वही सारी चीज़ें हैं कि भाई आप जो है डिस्क्वालिफिकेशन किस तरह से हो रखा है कि आप जो है प्लेस ऑफ प्रॉफिट में थे, या अनसाउंड माइंड है, या आपने जो है मतलब कि अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है, ये सारे केस बिल्कुल सेम। आर्टिकल 192 के अंदर लास्ट, वहाँ पे भी 103 के अंदर लास्ट डिसीजन किसके पास होता था? प्रेसिडेंट के पास होता था, यहाँ गवर्नर के पास है 192 में। 193 में यहाँ पर पेनल्टी है, सिटिंग क्या कहते हैं, सिटिंग आपका जो है सिटिंग करना विदाउट ओथ लिए 500 रुपये का फाइन पर डे के हिसाब से, वहाँ पे भी 104 में यही था। यहाँ पे 194 में पावर प्रिविलेजेस है मेंबर्स की, वहाँ पे भी सेम है। मैंने कहा था फ्रीडम ऑफ स्पीच थोड़ी एक्स्ट्रा होती है, वहाँ पे मैंने 105 में बताया था, यहाँ पे 195 के अंदर है। आर्टिकल 195 में यहाँ पे सैलरी अलाउंसेस है मेंबर का, वहाँ पे 106 के अंदर था। 196 के अंदर यहाँ पे क्या है, प्रोविजंस एज टू इंट्रोडक्शन एंड पासिंग ऑफ द बिल्स, वहाँ पे भी आपका 107 के अंदर प्रोविजंस एज टू इंट्रोडक्शन ऑफ द पासिंग ऑफ द बिल्स है। आर्टिकल 197 के अंदर रेस्ट्रिक्शंस ऑन द पावर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल एज टू बिल्स अदर देन द मनी बिल, यहाँ पे भी आपका रेस्ट्रिक्शंस ऑन द पावर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल टू एज टू बिल्स अदर देन मनी बिल, वहाँ पे भी आपका जो है बस वहाँ पे जॉइंट सीटिंग हुआ करती थी, जॉइंट सीटिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं है। आर्टिकल 190 आपका 197, आर्टिकल 197 या आर्टिकल 197 से जो है मैं आपसे बात करूंगा अगली क्लास के अंदर, ठीक है। 197 तो मैं आपका 196 तक कुछ है नहीं इसके अंदर रेलिवेंट बताने के लिए, तो मैं यहाँ पे रोक रहा हूँ इसको। 196 से मैं आपका यहाँ पे बात करूँ, 197 से बात करूँगा यहाँ पे 196 से, सॉरी अरे यार डबल रिपीट कर दिया क्या? अच्छा डबल रिपीट कर दिया है। तो यहाँ पे 197 से मैं आपसे दोबारा बात करूँगा इसके अंदर, ठीक है, ध्यान रखेंगे। 197, 98 से बात करूँगा मैं आपसे दोबारा से, और उसके बाद लगभग अगली क्लास में जो है हमारा ये ख़त्म हो जाएगा आपका पार्लियामेंट का। हो सकता है कि हाई कोर्ट भी हम अगली क्लास में स्टार्ट कर दें, और अगली क्लास में स्टार्ट करने के बाद अगली क्लास में ख़त्म भी कर दें, ठीक है ना। तो कुल मिला के स्टेट अब ज़्यादा नहीं चलने वाला है, क्योंकि स्टेट में आप देख ही रहे हो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आप लोगों को, यूनियन के अंदर ही सब कुछ सेम हो रहा है, स्टेट के लेवल पे सेम हो रहा है, कुछ है ही नहीं इसमें नया बताने के लिए। जहाँ जहाँ डिटेलिंग की जरूरत होगी वहाँ पे मैं बहुत डिटेल में बात करूँगा, मैं कर ही रहा हूँ, आप देख ही रहे हो जो कुछ भी है। बाकी तब तक के लिए आप इस चीज़ को जो है नोट डाउन कर ले, जिससे कि आपको आगे के चैप्टर्स में जो है मदद मिले। तो तब तक के लिए यही रोकते हैं। थैंक यू सो मच टू ऑल माई कॉन्फैक्ट्स, बाकी मिलते हैं इन द नेक्स्ट क्लास।